ओके, गुड नाइट क्लास। वेलकम टू चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ाने में मुझे मजा आता है, बस बच्चे जुड़ने चाहिए ताकि मैं लोगों तक पहुंच सकूं, जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आया हूं। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अच्छा देखो, अब हम थोड़ा सा तरीका चेंज करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को वेरिएबल फॉर्म में सॉल्व करेंगे और एक फॉर्मूला बना देंगे, क्योंकि मेरे को कई बच्चे बार बार कह रहे हैं कि सर शॉर्ट ट्रिक से बनाओ, शॉर्ट ट्रिक से। लेकिन मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, चैनल का नाम ही मैंने मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी रखा है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक कुछ होता ही नहीं है, कंसेप्ट से ही शॉर्ट ट्रिक आती है। तो चलो देखो, अगर आप ढंग से देखो तो ये सर्कल होता है, ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही होता है, सुनते रहना। अगर अब मैं जो ग्रीन पेन चला रहा हूं, देखते रहना, ये यहां तक का मैं इसे थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं ना, ये बहुत कंफ्यूजन कर रहा है, याद रखना। तो ग्रीन पेन चला है यहां तक का, तो ये एक सेक्टर है। अब अगर देखा जाए तो इस वाले सर्कल से ये एक सेक्टर देखते रहना, हाँ। और अब एक चीज देखना, इस सेक्टर में मैंने तो एक इस वाले सेक्टर में और एक इस वाले सेक्टर में, ये वाला एरिया दो बार आ गया, ये वाला एरिया दो बार आ गया, एक बार इसमें और एक बार इसमें। अब सुनते रहना, अगर मैं पूरे स्क्वायर के एरिया में से, सुनते रहना, पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस वाले सेक्टर के एरिया प्लस इस वाले सेक्टर के एरिया को प्लस करूंगा तो ये सब आ जाएगा, और ये वाला दो बार आ जाएगा, ये वाला दो बार आ जाएगा। एक बार और इस वाले सेक्टर में और इस वाले सेक्टर में सारा आ गया एरिया, लेकिन ये वाला एरिया जो मैं मिटा रहा हूं, ये वाला एरिया कितनी बार आ गया, दो बार आ गया। क्यों दो बार आ गया, एक बार मेरा इस वाले सेक्टर में आ गया और एक बार मेरा इस वाले सेक्टर में आ गया। अगर मैं स्क्वायर के एरिया में, सॉरी, अगर उन दोनों एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस करूंगा, स्क्वायर तो ये पूरा होता है, तो स्क्वायर के एरिया को माइनस करने का मतलब है मैं ये वाला एरिया हटा दूंगा, और ये दो बार आ रहा था, लेकिन एक बार मैंने स्क्वायर में से माइनस कर दिया, तो देखो क्या बन गया, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू, बहुत आसान है क्या, एरिया ऑफ बोथ आर्क माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ये बना दी हमने शॉर्ट ट्रिक। इसको और अच्छा बनाना है, देख लो, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पहले वाले की रेडियस भी 1 है, दूसरे की भी 1 है। तो अब ये क्वेश्चन देखो, मैं यही बता रहा हूं कि शॉर्ट ट्रिक पे आपको चलना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने में शॉर्ट ट्रिक सोचोगे उतने में तो आंसर आ जाएगा। फिर भी मैं बना रहा हूं, मल्टीप्लाई 2 कर दो। क्यों? क्योंकि 2 है और रेडियस सेम है, और थीटा को मैं क्या रखूंगा, 90। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल कितने होते हैं, 90 होते हैं। नॉट ऑफ 1/2, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस इसको, उसका एरिया क्या होगा, a स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और यहां इत्तेफाक से साइड और रेडियस बराबर है। अब क्लास ये फॉर्मूला बनाया है, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, पाई बाय 2 माइनस 1। अब ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए डेडिकेटेड फॉर्मूला हो जाता है और हम लोग याद करके बैठे हैं। अब मुझे आप बस यही सोच के बताना, मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आपको नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया और इत्तेफाक से ये साइड अलग आ गई। हालांकि ये साइड कभी अलग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के केस में साइड इक्वल आएगी। मैं इसी क्वेश्चन को रेक्टेंगल में भी तो फॉर्म कर सकता हूं रेक्टेंगल में फॉर्म, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया भी निकल जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में रेक्टेंगल फॉर्म में फॉर्म करूंगा और इन दोनों को अलग अलग कर दूंगा, तब ये फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा। तब आप किससे करोगे, कंसेप्ट से करोगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई बाय 2 माइनस 1। अब r की वैल्यू 1 है, तो 1 पाई बाय 2 माइनस 1, तो आप 22/7 इंटू 2 माइनस 1 11, 11/7 माइनस 1 यानी कि 4/7 इज अवर आंसर। तो क्लास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कंसेप्ट से ना करा जा सके, बस जरूरत है तो एक जना जो आपको सही कंसेप्ट
सही मौके पे बताए, ठीक है ना। और याद रखना जो सही पढ़ रहा है वो बहुत जल्दी निकल जाएगा, और जो गलत पढ़ रहा है वो घूमता रहेगा, और दो ही केस होंगे, या तो वो फंस जाएगा या फिर लास्ट में जाके सही पता करेगा। और कोशिश करो कि इन दोनों केस में से कोई सा भी आपका ना हो। आपका कौन सा केस होना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें।